हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, कहते हैं इट्स नेवर टू लेट, मतलब कभी भी किसी भी काम को अगर आप करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बस हिम्मत रखनी होती है। जीवन में कोई भी काम एक तो असंभव नहीं होता और किसी भी काम को कहीं से भी कभी भी शुरू किया जा सकता है। तो जो लोग आपको बोलते हैं ना कि इतनी उम्र हो गई अभी तक तुम्हारा कोई रिज़ल्ट नहीं निकला या कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, कब करोगे, कब जॉब करोगे, तो उन्हें कहना है इट्स नेवर टू लेट। बहुत लोग काफ़ी एज में आके अपना करियर स्टार्ट करते हैं। तो बस आपको एक ही काम करना है और वो है मेहनत। सच्ची मेहनत कभी ना कभी रंग ज़रूर लाती है, तो मेहनत करना मत छोड़िएगा। तो आओ इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो पहला है नोटेड इंडियन अमेरिकन राइटर फिल्म मेकर, क्या नाम है इनका? गीता मेहता जी। ठीक है, गीता मेहता जी क्या हैं? भारतीय अमेरिकी मूल की हैं। ठीक है, और ये राइटर फिल्म मेकर हैं। तो इनका निधन हो गया है, शी पास्ड अवे, इनका निधन हो गया है बेसिकली। तो उन्हें जो पद्मश्री है वो कब मिला था, क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब आई थिंक विजिबल होगा। तो जो पद्मश्री है वो कब मिला था ये पूछ रहा है। इन्हें 2019 में पद्मश्री मिला था, पर इन्होंने लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि 2019 में ही ना इलेक्शन हुए थे। अब इलेक्शन का इनसे क्या लेना देना है। ये बहन है, बहन कह सकते हो या फिर बड़ी बहन कह सकते हो, एल्डर सिस्टर हैं। किसकी एल्डर सिस्टर हैं ये और इलेक्शन से क्या लेना देना है। ये एल्डर सिस्टर है, जो सीएम है नवनीत, जो सीएम है कौन है, नवीन पटनायक जी, उनकी एल्डर सिस्टर हैं ये। ठीक है, नवीन पटनायक जी की एल्डर सिस्टर है ये, इसी वजह से। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, हाँ अब ठीक है, PATIAIN। ठीक है, तो नवीन पटनायक जी की एल्डर सिस्टर हैं और इलेक्शन का टाइम था, इसी वजह से इन्होंने पद्मश्री लेने से इनकार भी कर दिया था। 2019 में इनको पद्मश्री मिला था। कुछ बुक्स जो इन्होंने लिखी हैं वो क्या पता एग्ज़ाम में आ जाए, तो मैं लिख भी देती हूँ। ठीक है, अच्छा इसको भी हटा लेते हैं बिकॉज करेक्ट आंसर तो मार्क ही है। कर्मा कोला और यू कैन से करम कोला, इट्स कर्मा ही है, हाँ कर्मा ही है, CARMA, कर्मा कोला इनकी बुक का नाम है। देन स्नेक एंड, ठीक है, स्नेक एंड लेडर्स। ठीक है, स्नेक एंड लेडर्स ये बुक के नाम है इनकी। ठीक है, तो ये पता होने चाहिए। अ रिवर सूत्रा राज। ठीक है, और द एटर्नल गणेशा। ठीक है, GANESHA। ठीक है, और भी नाम हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो नाम हैं वो मैंने लिख दिए हैं, जिनमें से कर्मा कोला, स्नेक एंड लेडर्स, अ रिवर सूत्रा राज, द एटर्नल गणेशा, ये कुछ बुक्स हैं इनके द्वारा लिखी गई। ठीक, तो इसको आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्किल नटेशन नीला। ठीक है, सिक्किल नटेशन लीला, ये यंगर सिस्टर हैं सिक्किल सिस्टर्स में से, इनका भी निधन हो गया है। तो ये किस बेसिकली किस आर्ट फॉर्म से रिलेटेड हैं, ये एक फ्लूइस्ट हैं। ठीक है, फ्लूइट बजाती थी। इनकी जो सिस्टर है, जिसे नाम मेंशन भी है सिक्किल सिस्टर्स का, तो इनकी जो सिस्टर हैं उनका निधन 2010 में हो चुका है। प्लस इन दोनों सिस्टर्स ने AIR ऑल इंडिया रेडियो
और दूरदर्शन के लिए, जो डीडी न्यूज़ है, दूरदर्शन है जो, उसके लिए भी काम किया है। ठीक है, तो सिक्किल नीला और उनकी बहन सिक्किल कुंजामणि, इन दोनों ने ही AIR और दूरदर्शन में काम किया है। दोनों सिस्टर परफेक्ट थी गायकी स्टाइल कार्नेटिक म्यूजियम में ऑन फ्लूट। ठीक है, फ्लूटिस्ट हैं। पद्मश्री मिला है 2004 में सिक्किल नीना को, और संगीता कालनिधि 2002 में मिला है, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1984 और 1989। ये अवार्ड्स याद रखना, अभी पूछ रहा था किस से संबंधित हैं, बेसिकली किस आर्ट से, तो फ्लूइस्ट हैं, वो बता दिया। अगर अवार्ड्स पूछ ले कि सिक्किल नीना ने कौन से अवार्ड जीते, ठीक है, तो वो भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक अभी क्लियर है। नेक्स्ट पे चल सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर द टर्म 2023 से 2024 के बीच में हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC के चेयरमैन के तौर पे किनका चयन हुआ है, बेसिकली ये बताना है। तो ये हैं श्रीनिवासन के स्वामी। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल ठीक है। अब ये जो है श्रीनिवासन के स्वामी, ये अगर इलेक्ट हुए हैं, ये चेयरमैन बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन से चेयरमैन कौन बना है, तो मैंने आंसर बताया, बी करेक्ट है, चेयरमैन बने हैं। ये चेयरमैन बने तो हैं, पर इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे प्रताप पवार। ठीक है, इनको रिप्लेस किया है, ये पहले थे। ठीक है, तो इनसे पहले प्रताप पवार थे, उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। अच्छा, डेप्यूटी चेयरमैन भी बने हैं अभी। ठीक है, तो डेप्यूटी चेयरमैन कौन है? क्या आप डेप्यूटी चेयरमैन का नाम बता सकते हैं? ABC के ABC वाला नहीं है, ABC इज ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। कौन बने हैं? ठीक है, रियाद मैथ्यू। क्या नाम है? रियाद मैथ्यू, नाम पता होना चाहिए। ठीक, रियाद मैथ्यू नाम है, और रियाद मैथ्यू क्या बने हैं? डेप्यूटी चेयरमैन बने हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, क्वेश्चन पूछ लेता है किसको रिप्लेस किया। ठीक है, बता देगा चेयरमैन बने हैं श्रीनिवासन के स्वामी, किसको रिप्लेस करके बने हैं, तो वो भी आपको अब पता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, उससे पहले थोड़ा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के बारे में, कि 1948 में तो ये फाउंड हुआ था। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, खुद से चलती है, खुद बेसिकली रन करते हैं ये कंसिस्ट करते हैं पब्लिशर, एडवर्टाइज़र, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उनको मेंबर के तौर पे, और मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है, भारत में। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, स्वावलंबन 2023 ये है क्या? ये बेसिकली एक सेमिनार है जो इंडियन नेवी, नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन स्कीम है, बेसिकली यू कैन से। और पूछा है ये कहाँ पे हेल्ड हुई, किस सिटी में हेल्ड हुई, तो ये हुई है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे हुई है? ये नई दिल्ली में हुई है। सेमिनार है, स्कीम नहीं है, सॉरी, सेमिनार है, इट इज़ अ सेमिनार। ठीक है, ये सेमिनार कहाँ हुआ है? ये सेमिनार हुआ है नई दिल्ली में। कौन सा सेमिनार? जो भी मैंने बताया, इंडियन नेवी ने नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है नई दिल्ली में, और इस सेमिनार में 75 प्रोटोटाइप्स होंगे। ठीक, जिसमें लाइव डेमोज होंगे, जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप करी होगी स्टार्टअप्स ने अंडर स्प्रिंट चैलेंज इनिशिएटिव। और स्प्रिंट की फुल फॉर्म क्या है? स्प्रिंट की फुल फॉर्म पूछ ले तो सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन R&D थ्रू इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी याद रखना, और जो स्प्रिंट है उसका एम, उसका काम करने का मोटो क्या है, या किस चीज़ के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, ताकि जो देशज, इंडिजीनियस मतलब
जो देश की टेक्नोलॉजी है, जो हमारे देश में बनी है, उसको प्रमोट करना इंडियन नेवी में, ये इसका मोटो है। ठीक है, और इस सेमिनार का मोटो भी यही था। ठीक, नेक्स्ट पे चलें। सितंबर में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और किस इंस्टीट्यूट ने, किस आईआईटी ने साइन किया है एक एमओयू, ताकि वो इम्प्रूव कर सकें फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, क्लाइमेट, रिसाइलेंट एंड लाइवलीहुड। ठीक है, तो ये कौन सी आईआईटी है जिसने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेट किया है? ये है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेट, आप कह सकते हैं एमओयू साइन किया है, ताकि वो फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, क्लाइमेट, रिसाइलेंस और लाइवलीहुड पे फोकस कर पाए। क्वेश्चन ये भी था, क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि जो एक एमओयू साइन हुआ है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और आईआईटी बॉम्बे के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, उस एमओयू का पर्पस क्या है, क्या इम्प्रूव करना उसका पर्पस है? और 4 में से मान लो ये ऑप्शन ए, ये बी, ये सी और ये डी दे दिया, और एक ई ऑप्शन कुछ और डाल दिया, लेट्स से पॉवर्टी। ठीक है, तो वो इनकरेक्ट होगा ना, वो इनकरेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चीज़ें जितना मेंशन्ड है उसको याद रखना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ही मेंशन की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, थीम क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2023। 2023 इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की थीम है एक्शन फॉर पीस। ठीक है, एक्शन फॉर पीस, आर एम्बिशन फॉर दी ग्लोबल गोल्स, आर एम्बिशन फॉर दी ग्लोबल गोल्स, एक्शन फॉर पीस इसकी थीम है। मनाया कब जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस? ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को ये मनाया जाता है दिन। अच्छा, पहली बार ये दिन कब मनाया गया? पहली बार ये दिन 1882 1982 में मनाया गया था। ठीक है, थीम बता दी, डेट बता दी कब मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया गया था, वो सन भी बता दिया। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। न्यू नेम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रपोज किया है, ठीक है, व्हाट इज़ द न्यू नेम प्रपोज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फॉर द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग? जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके लिए एक नया नाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने एक नाम सुझाया है, प्रपोज किया है। उसका नाम जो रखना चाह रहे हैं वो है संविधान सदन। संविधान सदन ये बेसिकली जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, क्या नाम है? ओम बिरला जी। ठीक है, उन्होंने कह दिया है कि हाँ वी कैन एक्सेप्ट, उन्होंने अप्रूव कर दिया है इस नाम को। ठीक, और जो पुरानी बिल्डिंग है बेसिकली ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो इंस्पायर्ड है 64 योगिनी टेम्पल। अगर आपको आइडिया है कि मध्य प्रदेश में है, देखो लिखा भी हुआ है, मित्रौली विलेज मध्य प्रदेश में स्थित हैं 64 योगिनी टेम्पल। 64 योगिनी टेम्पल में 64 मतलब एक तो सर्कुलर शेप में है, ठीक है, गोलाकार शेप में है, और इसके अलावा इसमें 64 कक्ष हैं। 64 हिंदी में 64 को कहते हैं, 64 को अगर हिंदी में बोलेंगे तो 64 बोलते हैं। ठीक है, तो 64 चैम्बर्स हैं, 64 कक्ष हैं जो 64 योगिनीस को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। और एक महादेव का, शिव जी का एक टेम्पल है बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल मध्य में। ठीक है, ये इनको जो 64 योगिनीज हैं इनको बेसिकली बहुत शक्तिशाली योद्धा आप कह सकते हैं या जादूगरनियाँ भी कह सकते हैं माना जाता है। ठीक है, 1323 के अराउंड ये बना था और ये बनाया था देवपाल किंग ने। ठीक है, उन्होंने बनाया था। अच्छा, डायनेस्टी कौन सी थी? कच्छा पगता डायनेस्टी। ठीक है, हाँ, कच्छा पघाता डायनेस्टी थी। ठीक है, और अगर ओल्ड बिल्डिंग की बात करें तो ये डिज़ाइन की गई थी आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटेंस और हर्बर्ट
बेकर द्वारा। तो ये 2 नाम याद रखना, पूछ सकता है। ओल्ड बिल्डिंग का नाम बदलकर ये रख दिया गया है और इसको किसने डिज़ाइन किया था, तो इस फॉर्म में भी आ सकता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन लाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। 64 योगिनी टेम्पल से पूछ सकता है कहाँ स्थित है, ठीक है, किस विलेज में स्थित है, किस स्टेट में स्थित है, ठीक, कब बना, ये भी पूछ सकता है। स्टैटिक में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल हुई है अभी हाल ही में, जो इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट की है वेस्टर्न कोस्ट गार्ड के साथ। उस ड्रिल का नाम पूछा है, उस ड्रिल का नाम है ऑपरेशन सजग, ठीक है। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऑपरेशन सजग जो है एक कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल है जो कंडक्ट हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड और वेस्टर्न कोस्ट के बीच में, ठीक है। ऑपरेशन सजग एक ड्रिल इनोवेटिव एक ड्रिल है दैट इज़ इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर्स, और जो भी सिक्योरिटी कोस्टल सिक्योरिटी कंस्ट्रक्टेड है उन सब को लेके इंडियन कोस्ट गार्ड ने वेस्टर्न कोस्ट के साथ ये ड्रिल ऑर्गेनाइज की है। ये ड्रिल बेसिकली फैसिलिटेट करती है रीवैलिडेशन ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज़्म और अवेयरनेस लाना चाहती है जो फिशरमैन हैं सी के आसपास, समुद्र के आसपास जो फिशरमैन हैं उनके लिए भी। टोटल अगर बात करें तो 118 शिप्स थे, ठीक है, इस ड्रिल में, जो इंक्लूड कर रहे थे कस्टम, मैराइन पुलिस, पोर्ट्स, इंडियन नेवी। इन सभी लोगों ने क्या किया था, इस ड्रिल में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट पे चल सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू मंगोलिया। अच्छा, जो मंगोलिया में, अच्छा ये तो क्वेश्चन है कि नेक्स्ट कौन अपॉइंट हुआ, ठीक है, उससे पहले किस को रिप्लेस किया, या इससे पहले, अरे यार ये एक मिनट, ये तार, ठीक है, हाँ, इससे पहले कौन था, ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो पहले जानते हैं कि अभी किसको एज अ एम्बेसडर टू मंगोलिया अपॉइंट किया गया है। तो ये हैं अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे, ठीक है। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये अपॉइंट हुए हैं एम्बेसडर टू मंगोलिया। और इससे पहले यानी कि इनको रिप्लेस इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है वीपी सिंह, एमपी सिंह को, ठीक है, एमपी सिंह, हाँ एमपी, हाँ आई बिलीव राइट, एमपी सिंह आंसर है, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया एमपी सिंह को। अगर पूछें कि न्यू जो है बेसिकली या इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर टू मंगोलिया वो हैं अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे। तो इनसे पहले कौन थे, अगर ये क्वेश्चन आए तो आंसर होगा एमपी सिंह। और अगर पूछे कि नेक्स्ट एम्बेसडर टू मंगोलिया कौन है इंडिया के, तो आपको आंसर पता ही है, दैट इज़ अतुल मल्हारी, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। आगे चलें, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमडी और सीईओ बताना है। अच्छा, एमडी और सीईओ बताने हैं, बोल रहे हैं ना, आइडेंटिफाई एक्स की पोजीशन पे क्या आएगा वो बताना है। शशिधर जगदीशन, देखो एमडी और सीईओ बोला और नाम क्या दे दिया, शशिधर जगदीशन। किसके एमडी और सीईओ हैं ये, एचडीएफसी बैंक के। कभी अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना तो पढ़ के सिर्फ आंसर लगाना है, इतना पढ़ने की, 3 लाइन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, अगर आपको चीज़ें याद हैं तो, ठीक। तो एचडीएफसी बैंक के जो शशिधर जगदीशन हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, हमें तो पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है, उन्हें। और एक चीज़ और, पता चले क्वेश्चन आगे कुछ डिफरेंट ना पूछ रहा हो तो एक बार फिर भी नज़र मार लेना। तो ये रीअपॉइंट हुए हैं बेसिकली, 2020 में ही वॉज अपॉइंटेड। तो 2020 से 2023 3 साल तक के लिए अपॉइंट हुए थे। अब इनका टेन्योर 3 साल और बढ़ा दिया है, 3 साल और, 2026 तक, हाँ देखो मेंशन भी है, 26 अक्टूबर 2026 तक ये कार्यरत रहेंगे, ठीक है। तो शशिधर जगदीशन एचडीएफसी के सीईओ और एमडी हैं, ठीक है, जिनका कार्यकाल 3 साल बढ़ा दिया गया है।
तो आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन इस सेशन में थे. आई होप यू लाइक द सेशन. सो इफ़ यू लाइक द सेशन तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू.